मैं आप लोगों से एक चीज बता दूं कि ये जो वन शॉट सीरीज हम लोग का स्टार्ट हुआ है, जैसे वन शॉट, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का, सारे चैप्टर्स का हम सारे चैप्टर का करेंगे। जितने भी हमारे पास 14 चैप्टर हैं सारे का करेंगे। बाबू समझिएगा कि ये वन शॉट नहीं होगा। क्या मैं बोल रहा हूं कि ये वन शॉट लेक्चर वन शॉट नहीं होगा। इसमें आप देखोगे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट, उसके बेस पे जितने सारे एग्जाम्पल और जितने टाइप के क्वेश्चन हमारे आ रहे होते हैं सारे पे हम बात कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। बहुत ही मतलब ये बोल सकते हैं कि बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है हम लोगों का। ये क्लास 10th मैथ का बहुत ही शानदार लेक्चर एपी का होने वाला है। थोड़ा सा बात करते हैं एपी के बारे में। हम सारी चीजें के यहाँ पे बारे में आज हम बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे भी। देखिए, अगर देखिए मेरे दोस्त, हम यहाँ पे दो चीजों को समझते हैं। जैसे यार कोई भी चीज को आप देखे होंगे कि इस तरह से सीढ़ी के भांति हम चढ़ रहे होते हैं, इसी तरह से चढ़ रहे होते हैं ना, इसी तरह से ना। हाँ, यही है मेरे दोस्तों एपी के फॉर्म में, यानी ऐसे 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 वर्टिकली हम लोग क्या हो रहे होते हैं, इस तरह से चढ़ रहे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम आपसे एक चीज और यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो सीढ़ी का काम क्या हो रहा होता है, ये जो सीढ़ी हो रहा था ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे हम चढ़ रहे होते हैं मेरे दोस्त। इसके बीच की जो डिफरेंस हुआ, यानी इसके बीच भाई चढ़ेंगे सीढ़ी में तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, नहीं होगा? बोलो, डिफरेंस तो होगा। अब इसी डिफरेंस को हम क्या कर रहे होते हैं, इसी डिफरेंस को हम बोल रहे होते हैं, एक वर्ड आता है इसमें कॉमन डिफरेंस। क्या आता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो क्या होता है, इसकी बीच की दूरी हो रहा होता है, ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे हो रहा होता है मेरे प्यारे भाई। इसके बीच की दूरी को तो हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। लेकिन जानते हैं, कोई भी यहाँ पे नंबर्स जस्ट लाइक ये आपके पास एक सीरीज चल रहा है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह से, ठीक है। ये मेरा ऐसे ऐसे यहाँ पे चलते जा रहा है। हाँ भाई, ये सीरीज के फॉर्म में यहाँ पे चल रहा है कि 1 2 3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह से। ध्यान से बात को समझिएगा, जो इसके बीच का डिफरेंस होगा भाई, इसके बीच में A1 और A2 के बीच में तो कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, फिर A2 और A3 के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा, A3 और यहाँ पे देखिएगा A3 और A4 के बीच में भी तो कोई ना कोई डिफरेंस होगा। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी, यानी कॉमन डिफरेंस। और जानते हो भैया, कॉमन डिफरेंस यानी A2 माइनस A1। क्या हो गया ये? A2 माइनस A1। फिर देखिएगा फिर अगर हमें निकालना है, यहां हमने निकाला तो ये D1 आया। जानते हैं, बात को एकदम बेसिक से समझिएगा, बहुत बेसिक से मैं बातें कर रहा हूं। यहाँ पे क्या हो गया, D2 जब हम निकालेंगे तो A3 माइनस A2। अगर हम यहाँ पे D3 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या देखा मैंने कि D4 माइनस D3। अगर हम D4 निकालना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो इसके यानी A5 माइनस A4। कुछ दिमाग में फील हो पा रहा है क्या? कुछ हो पा रहा है? सर ये क्या कर रहे हो तुम? हम तुम्हें एपी ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एपी को निकालते कैसे। थोड़ा बात को समझिएगा मेरे भाई। ये तो समझ में आया कि सर डी कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे कोई नंबर रहेगा, दूसरे नंबर में से ये घटा दोगे तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है सर। एक चीज और देखिएगा मेरे दोस्तों, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 2 3 4 5 6, हमें ये बताना है कि क्या ये नंबर जो है वो एपी में है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कॉमन डिफरेंस को चेक करना होता है कि इसके बीच की कॉमन डिफरेंस कितनी है। देखेंगे कि यदि इन दोनों के बीच की कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच की कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच की कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच के, इन दोनों के बीच के, यानी सारे के बीच की यदि कॉमन डिफरेंस सेम आ जा रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि एपी में है। यदि कहीं एक का भी नहीं आया तो वो एपी में नहीं है। मेरे दोस्त यहाँ पे चेक करिए आप, कैसे हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें बताए। A2 मेरा A1 ये है 1, A2 मेरे दोस्त क्या है 2, A3 क्या है 3, A4 क्या है मेरे दोस्तों बोलिए 4, अब A5 क्या है मेरे दोस्तों 5, A6 क्या है 6। अगर हमें D निकालना है तो A2 माइनस A1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। मेरे दोस्त आप देखिए
इसके बीच की कॉमन डिफरेंस कितनी आ गई, 2 आ गया। बात को मेरा समझिएगा, बहुत मजा आएगा, बात को मेरा प्यार से समझिए यार, बहुत सारी चीजें आज हम सिखाएंगे आप लोगों को। हाँ जी, आइए मेरे दोस्तों, हम इसी की बच के बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इसका कॉमन डिफरेंस निकाला, तो 2 - 1 = 1। अब A3 के मेरे दोस्त हम बात करेंगे तो A3 - 2 = 1। फिर इसके बीच की अगर हम बातें करें तो A4 4 - 1 = 4 - A3 है ना, तो यहाँ पे 3 कितना हो गया, 1। फिर इसके बीच के मेरे दोस्त तो 5 - 4 = 1। आप क्या देख रहे हो कि सारे के बीच की कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है। आप क्या देखें कि सारे के बीच की कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। इसके सीधी सी मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि ए क्या में है, एपी में है, क्या में है, एपी में है, क्या में है, एपी में है। इतना बात समझ में आया। हम कैसे एपी को चेक करेंगे ये समझ में आया। आइए एक क्वेश्चन और आपके सामने हम लेके देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम चेक करेंगे कि इसमें एपी में है या नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? यदि बात समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कैसे बातें समझ में आ रही है। आइए आगे देखते हैं। सपोज करते हैं आपके पास 2 क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये क्वेश्चन मैंने लिया, इसको पूछा है कि क्या एपी में है, दूसरा ये 1 पॉइंट। इससे बच्चे बहुत ज्यादा, मतलब क्या ही बोलूं, बच्चे माइनस वाले से, रूट वाले से बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, ठीक है। तो -3 -2 -1 और यहाँ पे 0। हम इसे चेक करते हैं कि क्या मेरा ये एपी में है या नहीं है। बात को समझिएगा, क्या करना है एपी में बताने के लिए क्या करना है, चेक करना है कि इसकी कॉमन डिफरेंस क्या है। क्या करना है, चेक कि इसकी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है। मेरे दोस्त देखिए, अगर कॉमन डिफरेंस अगर हम पहले की चेक करो तो इसका बोलिए A1 = 100, A1 = 100, A2 = 70 और A3 = मेरे बाबू 40, A4 = मेरे दोस्त 10। अगर हम इसके बीच की कॉमन डिफरेंस, इसके बीच की कॉमन डिफरेंस, इसके बीच की चेक करो तो क्या आएगा। यदि सबके बीच का सेम आ जाए तो एपी में होगा, हाँ है ना। तो बोलिएगा, तो डी हम इसके बीच तो क्या निकालेंगे, A2 - A1। मेरे दोस्त इसको D1 मान लो, इसलिए कि तुम्हें समझने के लिए, बाकी तो आप देखते हुए चेक कर लोगे कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है बोलिएगा। तो ये 70 - 100 मेरे दोस्तों, ये माइनस में 30 आ गया। हाँ सर, एक तो कॉमन डिफरेंस मुझे मिला। D2 अगर हम चेक करके देखते हैं कि इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, हालांकि D1 D2 मैं आपको समझाने के लिए लिया हूं, हर जगह D1 D2 D3 D4 हर जगह इसकी वैल्यू सेम होगी, है ना। बोलिएगा, तो यहाँ पे A3 - A2, हाँ जी बोलो बाबू। तो 40 - 70 = कितना होगा, -30। यस सर। A3 मेरे दोस्तों क्या होगा, बोलिए, सॉरी D3 क्या होगा, A4 - A3 यानी 10 - 40 = -30। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि तीनों इसके बीच की कॉमन डिफरेंस क्या हो रही है, सेम है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो है वो एपी में है, ये एपी में है भाई। ये तो इसके बीच -30, इसके बीच -30, इसके बीच -30। यदि सारे के बीच का देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो एपी में है। यस सर, ये क्वेश्चन तो मेरा होता है सॉल्व। आइए एक क्वेश्चन को और देखते हैं। जब आप सेकेंड क्वेश्चन को देखोगे मेरे बाबू, सेकेंड क्वेश्चन को देखो क्या है, बोलो। दूसरा क्वेश्चन इसके बीच अगर इसको मैं यहीं पे चेक कर लूं, आप तो मैं समझा ही देते हैं। आइए A1 क्या है बोलिएगा, -1.10 -1.0। A2 मेरे दोस्त -1.5, A3 मेरे बाबू -2.0 और बोलिए A4 मेरे बाबू बोलिए -2.5। हाँ सर, इतना तो आप सही बोल रहे हो। इसके बीच की कॉमन डिफरेंस मुझे फाइंड करनी है मेरे दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही हम D1 की बातें करते हैं तो A1 हो जाएगा माइनस में 1.5 माइनस A1 क्या है 1.0। चेक कर लो यार, तो 1.5 ये माइनस माइनस प्लस, इसके बीच की हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। हाँ सर, तो यहाँ पे माइनस में 1.5 और ये प्लस में 1.0 यानी 5 यानी 0.5 आ रहा है।
क्या आ रहा है 0.5 ही तो आएगा, घटाइएगा तो माइनस में 0.5। हाँ सर। D2 इसी तरह से हम चेक करेंगे, बोलिएगा। D2 अगर हमें निकालना है तो A3 माइनस A2 करते हैं, 2.0 माइनस 1.5। मेरे दोस्तों 2.0 माइनस माइनस प्लस, अब देखो इसको चेक करो क्या आ रहा है। तुम बताओगे कि सर यह भी तो वही आ गया जो तुम बोल रहे थे, जो तुम बोल रहे थे वही निकल के आया। यानी हमने क्या चेक किया कि अगर लगातार 3 नंबर तक हम D1, D2 और D3 यदि मेरे सारे सेम आ जाते हैं, 3 नंबर तक आप बेसिकली चेक कर सकते हैं, यदि आपके सेम आ गए आप क्या बोल दोगे कि वो काम में है, एपी में है। यस सर। एक चीज और चेक करके मेरे दोस्त देख लो, बोलो। यदि D3 निकालेंगे तो D4 माइनस A3, हाँ सर बोलो, तो माइनस 2.5 और माइनस 2.0 और यहाँ पे 2.5 माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा आपका 0.5। डेट्स इट। आपने क्या देखा इतना आ गया, यानी सारे के सारे इक्वल है। कुछ समझ में आ रहा है? यस, गॉट इट। लव यू यार, लव यू। चल तो देख आगे देखते हैं मेरे दोस्त। इतना तो क्लियर हो गया कि सर आप एपी को कैसे बताओगे। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको बोल दे कहीं पे एपी बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को आप क्या डू योर सेल्फ, ये खुद से चेक करिएगा कि क्या एपी में है या नहीं है, और प्लीज कमेंट में बताइए क्या ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, आइए मेरे दोस्त। इतनी बात में कोई दिक्कत है? इतनी बात में कोई भी दिक्कत हो तो बदलिए। इतनी बात में यदि आपको कोई भी परेशानी हो बताइए मेरे दोस्त। कोई भी परेशानी नहीं? चलिए आइए थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि किसी भी एपी का एक, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात कर लें कि एपी की जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये डॉट 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 करता जाएगा। मेरे दोस्त ध्यान से बात को समझिएगा। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ए दे दे और डी दे दे। हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास ए दे दे और डी दे दे, तो आप एपी निकाल के उसको दे दोगे। कहो कैसे? कैसे कहेंगे हम सर, कैसे देंगे उसको सर? हाँ भाई दे सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि ए मैंने 1 ले लिया और डी मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, कि इसके बीच की कॉमन डिफरेंस मेरे 2 है और ये है। ठीक है, आपको एपी बनाना है, बस इसी जनरल फॉर्मूले पे आपको रख देना है, आपको एपी निकल के तुरंत मिल जाने वाला है। बात नहीं समझ में आई? बस इसको इसी फॉर्मूले पे क्या करना है, रख देना है, आपको क्या हो जाएगा, एपी निकल के यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो रखते हैं यार, a1 1 हो गया सर, a प्लस डी यानी 1 प्लस 2, a प्लस 2d यानी 1 प्लस 2 इंटू 2। अब बताओ ये 1 प्लस 3 इंटू 2 ये तुम्हारा चलता जाएगा, यानी 1 और ये 3 और ये 4 और 1 5 और ये 6 और 2 7, ये चलता जाएगा। यानी क्या ये एपी का सीरीज है? क्या सर ये एपी में है? क्या सर ये एपी में है? हाँ सर है। हाँ सर है। नहीं है? है। कैसे है मेरे दोस्त? कैसे आपने बोला कि सर मैंने इसको देखा, इसके बीच की कॉमन डिफरेंस को मैंने चेक कर डाला। हाँ सर 3, भाई चेक कर लो यार क्या रहा है, 3 माइनस 1 यानी 2, कॉमन डिफरेंस 2, यहां भी 2, यहां भी 2, हो गया। ये तो एपी में है। तो बोलिए आपके पास यदि ए और डी यानी फर्स्ट टर्म एपी का और आपके पास कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो आप उसके एपी के सीरीज को निकाल सकते हैं कि नहीं? बताइए मेरे भाई, बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ सर निकाल सकते हैं। गॉट इट, क्लियर है मेरे दोस्त? आइए हम एक और आपके सामने क्वेश्चन देते हैं, क्या आप इसको कर पाएंगे कि नहीं?
आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन। सपोज कीजिए, थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है मेरे बाबू। हाँ जी, ये आपके पास एपी का सीरीज दिया हुआ है, ए और डी की वैल्यू दी हुई है, और इसमें पूछा क्या है, इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा करना कि बता दो कि इसके फोर्थ टर्म बताने हैं। एपी सीरीज के कितने तक टर्म बताने हैं? फोर्थ टर्म तक। कितने तक? फोर्थ टर्म तक। कुछ नहीं करोगे आप, इसकी क्या लिख लो, जनरल फॉर्मूला। ये मैंने जनरल फॉर्म रख दिया, और इसी पे वैल्यू को पुट करते चले जाइए, आपका क्या होता चला जाएगा, यहाँ पे सीरीज आते चला जाएगा। मेरे दोस्त आइए रखिए, क्या होगा, -2 डी की वैल्यू यानी -2 + 0 हो जाएगा, -2। ठीक है, इसके बीच आप रखोगे तो -2 + 2 × 0। ठीक है, तीसरा इसके बीच रखिएगा -2 3 × 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -2 फिर -2 क्योंकि यार ये 0 ही हो जाएगा, यह भी 0 यानी -2, यह भी 0 -2, ये तुम्हारा चलता चला जाएगा। आप क्या देखें कि एपी का सीरीज आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया है। हाँ जी, तो इसके बीच की कॉमन डिफरेंस कितनी हो गई बोलिएगा? कॉमन डिफरेंस सर इसके बीच 0 आ रहा है। हाँ, ये मेरा एपी में है, यस सर एपी में है, यस सर एपी में है। हाँ, इतना बात भी आपको क्लियर हो जाता है। जस्ट लाइक इसको हम फिल करते हैं, इसको अगर हम फिल करें, चेक करें, देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ए की जगह पे -1, a + d है ना, a + d यानी -1 + 1d। फिर नेक्स्ट देखो यार, नेक्स्ट करोगे तो क्या आएगा, -1 और +2 × 1/t। फिर मेरे दोस्तों बोलिएगा, फटफट बताते जाओ आप, बोलो तो -1 और फिर +3 × 1/2। बोलो यार, हम खाली वैल्यू को रख रहे हैं और कुछ मैंने नहीं किया है। फर्स्ट टर्म मेरा ये आ गया, ये क्या आएगा, -1/2। अरे भाई वही तो आएगा, अरे वही तो आएगा, तुम चेक कर लो, तुम चेक कर लो, एलसीएम लोगे, -2 + 1 यानी -1/2, यही तो आएगा। अब इसको तुम चेक कर लो, बोलो -1, ये 2 × 1/2 कट जाएगा मेरे दोस्त, ये तुम्हारा 0 आ जा रहा है। ओ माय गॉड, ये तो 0 आ गया, ये भी लिख लो यार। तब ये क्या आएगा सर, ये तो बता दो, कुछ तो अलग आ रहा है। हाँ, तो 3/2 आ जा रहा है। एलसीएम जब निकालिएगा 2 प्लस और यहाँ पे 3/2, मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, घटाइएगा, ये 1/2 आ जा रहा है। यानी एपी का जो सीरीज मेरा बन रहा है, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, बनेगा। एपी का जो सीरीज बनेगा, यही मेरे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्या होगा, बन जाएगा। आप बताओ, अब आप बताइए कि अब कहाँ दिक्कत है, अब आप बताइए कि अब कहाँ दिक्कत है, बोलिए। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। बोलिए यार, आप चेक कर लो ना, इसके बीच की कॉमन डिफरेंस, फिर वही फिर वही फिर वही हो जाएगा। अरे वही तो पूछा है, यही तो साहब है, क्यों? तो इस तरह से हमारा एपी का, आपको अगर ए की वैल्यू डी की वैल्यू दिया हो, आपसे पूछ दे कि कॉमन ये क्या कहते हैं, सीरीज बताइए, तो आप बहुत आराम से इसका क्या कर सकते हैं, सीरीज को बता सकते हैं। दूसरी चीजें, ये चीजें कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मेरे बाबू ये हमेशा फर्स्ट वाला टर्म, इसी को हम बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हमेशा बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस इसके बीच में यानी a2 - a1, यही होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस लिखने के लिए बोल दे तो आप ऐसे लिखोगे। इतना भी यदि कोई दिक्कत हो तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे दोस्तों आगे समझते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे दे देंगे, बोलेंगे कि यार
ये जो सीरीज दिया हुआ है आप चेक करके बताओ कि एपी में है या नहीं है। आइए, बहुत ज्यादा बच्चे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, थोड़ा सा डरने भी लगते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, और यार सीधी सी बात है कि बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ये होगा नहीं होगा, एपी में है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। वो रूट वाले क्वेश्चन से लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको एपी में है या नहीं है। मेरे दोस्त, रूट वाले क्वेश्चन से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि यार ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ऐसे होगा, कोई बात नहीं। हम इसको यहाँ पे चेक करके देखेंगे कैसे आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा, जैसे एक सवाल आपके पास मैं ये ले रहा हूं, मान लेते हैं, हाँ चलिए हम यहाँ पे इसी को चेक करके देखेंगे कि क्या एपी में है या नहीं। इसका बताना है फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। दो टर्म आगे भी लिखने के लिए बोल देता है कि दो टर्म आगे बता दो, तो क्या हम नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे, दो टर्म आगे भी इसका लिख लेंगे। हाँ जी, तो मैं सही बोल रहा हूं, जब दो टर्म आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे दोस्तों, जैसे सपोज करते हैं एक सवाल आपके पास ये, हाँ शायद ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है क्या, सॉरी यार, ये क्वेश्चन, एक मिनट, मैं आपका एक मिनट वक्त लेना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे इस सवाल, चलिए अच्छा दूसरा मैं देख लेता हूं, कोई बात नहीं। दूसरा 3 प्लस 2 रूट में 2 और यहाँ पे 3 प्लस 3 रूट में 2, इसे हमें बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, क्या ये एपी में है या नहीं है। कैसे आप इसे बताइएगा, यहाँ पे ध्यान से बात को पहले समझिए। पहली बात ये हो जाती है कि आप इसे कैसे चेक करोगे कि एपी में है या नहीं। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बोलिएगा A1 सर ये है, A2 सर ये है, A3 मेरे दोस्त ये है, ए फिर मेरे दोस्त ये है। हाँ सर, इतना बात भी क्लियर है। आप इसके बीच के कॉमन डिफरेंस निकाल लो, A2 माइनस A1 यानी 3 प्लस रूट में 2 माइनस 3, क्या आ रहा है डिफरेंस, इसके रूट में सर 2 आ जा रहा है। इसके बीच चेक करते हैं, इसके बीच में हम चेक करेंगे 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस, और यहाँ पे 3 प्लस रूट में 2। भाई A3 मैडम, A3 माइनस A2, आप चेक करके देखोगे, आप चेक करके देखोगे क्या आएगा, माइनस, फिर यहाँ पे रूट में 2 घट जाएगा, कट जाएगा, यानी 2 रूट में 2 माइनस रूट में 2। हाँ जी, घटाओगे तो क्या आएगा, 1 रूट में 2। यानी इसके बीच तुम क्या देखे, कॉमन डिफरेंस यही आ रहा है हमारे पास। ये तो आइडिया तो हमें मिल गया, बोलिए, ये तो आइडिया तो हमें मिल गया कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, तो रूट में 2 है। भाई सबके जगह पे तो वही आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस तो मुझे पता हो गया कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। बताइए, कॉमन डिफरेंस तो पता हो गया। हाँ सर, कॉमन डिफरेंस तो तुमने बता दिया मेरा, ठीक है मेरे दोस्तों, कॉमन डिफरेंस का पता हो गया। और क्या बताना है, और क्या बताना है, बोल दीजिए, और क्या बताना है। तो सर हमें फर्स्ट टर्म पता हो जाए, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, यानी A3, A इक्वल टू 3 है, कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया। दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कोई भी टर्म आपसे पूछ ले, रख लो यार। बोलो, जैसे सपोज करो अगला टर्म आपसे पूछ ले, अगला टर्म आपसे ये पूछ ले, ये पूछ लिया, बोलिए, तो यहाँ पे A, फिर बोलो यहाँ पे जैसे लास्ट वाला टर्म तुमसे पूछा है, हाँ, तो A प्लस डी तो मेरा निकल गया है, A प्लस 2D भी निकल गया, A प्लस 3D भी निकल गया। नेक्स्ट आगे वाला हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या निकलेंगे, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। अरे यार यही तो निकलता चला जाएगा, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इसी तरह से आप क्या कर लोगे, यहाँ पे निकाल लोगे। गॉट इट, यस। आइए, लव यू सेरा। आइए मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं थोड़ा यार इतना बात भी क्लियर है। हाँ सर, ठीक, आओ मेरे बाबू,
अगर हम निकाल के चेक करना चाहें, मेरा फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में निकाल लो यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या बोलो बोलो। तो a की वैल्यू मेरे दोस्त बोलिए 3 प्लस 4 रूट में 2, यही आएगा। फिर बोलो a यानी a की वैल्यू हमेशा कितनी है 3 है, प्लस 5 रूट में 2, a की वैल्यू 3 प्लस 6 रूट में 2, हर जगह की एक ही वैल्यू यहाँ पे, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू यहाँ पे क्या होते जा रहे हैं आपके, आते चले जा रहे हैं। आप मेरे को बताइए कि अब इतने में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, बोलिए अब इतने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। नहीं है, सच में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। इतना बात तो हमें समझ में आ गया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए हमारे पास तो ये तो रहा बेसिक बातें, क्या रहा ये रहा आपका बेसिक सी बातें कि बेसिकली अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हो तो आप कैसे करिएगा। ठीक है सर, इतना बात है क्लियर। मेरे दोस्त आगे की ओर मूव करते हैं और समझते हैं, ध्यान से बात को समझते जाइएगा। हाँ देखिए, अगर आपके पास सोचिए, यदि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी आ जाता है कि एक टैक्सी वाला है वो ऐसे कर दिया, क्या बोल रहा है, द टैक्सी जो उसका मतलब जैसे चार्ज हो जाता है, जैसे नहीं हम लोग चल रहे होते हैं कि कह रहा है कि each किलोमीटर यानी प्रत्येक किलोमीटर का जो है वो क्या कर रहा है कि अपना एक प्रत्येक किलोमीटर पे उसकी 15 रुपए के क्या है वो, जैसे एक टैक्सी है, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक टैक्सी है वो जैसे चल रहा होता है 1 किलोमीटर पे 15 रुपया चार्ज करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हम फर्स्ट किलोमीटर के लिए यानी 1 किलोमीटर के लिए वो 15 रुपया, फिर जस वो और आगे बढ़ते जाता है उसमें क्या करते जाता है 8 रुपया ऐड करते जा रहा है। ध्यान से बात को समझिएगा, जैसे 1 किलोमीटर का 15 रुपया लिया, 2 किलोमीटर चला तो 15 प्लस 8, 3 किलोमीटर चलेगा तो 15 प्लस 8 प्लस 8। बात को समझ रहे कि नहीं। देखिए जैसे एक टैक्सी साहब है वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय कर रहे हैं तो 15 रुपए हम चार्ज तुमसे कर रहा है। अब जब हम 2 किलोमीटर चलेंगे मेरे दोस्त तो 15 प्लस वो 8 रुपए का चार्ज करेगा। हाँ सर ठीक है, ये कौन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये साहब बोल रहे हैं। अगर हम तीसरी ये मेरे दोस्त बात करें, अगर हम तीसरी किलोमीटर की बातें करें तो उसकी पैसे कितने हो जा रही होती हैं 15 प्लस 8 प्लस 8। अगर हम 4 किलोमीटर की बातें करते हैं तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 हो जा रहा होता है। मेरे दोस्तों ये बताइए कि ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 और प्लस 15 यानी 6 5 11 2 1 3 यानी माइनस 31, सॉरी प्लस में 31। आप क्या देख रहे हो कि ये 24 प्लस 25 ये क्या हो गया आपका 39 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये तो निकल के आ गया कि सर ये तो है कि इसकी क्या है, ये तो एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या देखा कि ये तो एपी में है, लेकिन हमें एक चीज और फाइंड करना है क्या इसमें। हाँ तो ये देखिए ये एपी में है या नहीं है मुझे ये बताना है। हमने क्या चेक किया, देखिए इसको यानी 15 यहाँ पे 23 फिर 31 फिर 39, आपने क्या देखा कि लगातार आपने क्या देख रहे हैं कि इसके बीच की जो कॉमन डिफरेंस होते जा रहा है वो क्या है सेम है। कॉमन डिफरेंस इसकी क्या है सेम है। चेक करो आप, इसके बीच की कॉमन डिफरेंस सर 8, इसके बीच की कॉमन डिफरेंस बोलिए 8, इसके बीच की कॉमन डिफरेंस बोलिए 8। आपने क्या देखा ये सारे के बीच की जो कॉमन डिफरेंस हो रही है वो सेम हो जा रहा है। इसकी सीधी सी मतलब है मेरे दोस्तों क्या कि ये एपी में है। क्या 8 ही है क्या कॉमन डिफरेंस, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, चेक कर लो 8, यस सर। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस बोलो तो 8, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस हाँ सर तो 8, दैट्स इट। बोलो गॉट इट, लव यू यार। इतना बात यदि समझ में आ गया हो तो बोलिए डन है सर, बोलिए डन है। इतना बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है,
इतना बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है? हाँ सर। आइए अगला टर्म और इम्पोर्टेंट, अब हम चलते हैं उसकी यहाँ पे बातें करेंगे कि अब यंथ टर्म क्या होता है एपी के लिए, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर एपी में आपके सामने आ जाए कि यंथ टर्म क्या होता है। यंथ टर्म, हाँ जी मेरे दोस्त, अगर कभी भी आपके सामने यंथ टर्म निकालने के लिए आ जाता है, जैसे यंथ टर्म निकालने की बातें करें, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लव यू बहुत बढ़िया यार। अगर आपके सामने अब यंथ टर्म की बातें करें, किसकी बातें कर रहा हो, यंथ टर्म निकालने के लिए बातें करेगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अब बात को मेरा समझिएगा। देखिए यंथ टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, यंथ टर्म्स ऑफ एन एपी, हाँ यंथ टर्म ऑफ एपी की यदि हम बातें करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। देखिए यंथ टर्म कभी भी निकालने के लिए दे दे तो उसके लिए फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना बात क्लियर है। आपके पास एक सवाल, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको लेके बताऊं 2, 7 और यहाँ पे 12 है, फाइंड द 10th टर्म, ये बोला है कि ये मेरे एपी में है, ये पूरे सवाल को ही मैं लिख देता हूं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, यानी ये एपी है तो इसमें बताना है इसका 10वां टर्म यानी 10th टर्म मुझे इसकी बतानी है कि कितनी होगी। क्या मैंने बोला कि इसका 10th टर्म आप बताओ कि क्या होगा, नहीं समझ में आया, इसका बोल रहा है कि इसका 10th टर्म आप बताइए कि इसका 10th टर्म यहाँ पे क्या होगा। मेरे बाबू 10th टर्म आपके पास कभी भी निकालने के लिए दे दे, क्या मैं बोल रहा हूं कि 10th टर्म यदि कभी भी निकालने के लिए आपको दे दे तब आप क्या करोगे, हाँ वही बोल रहा हूं। देखो ये वाला जो होता है ना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो मेरा फार्मूला है, ये तो मेरा क्या है फॉर्मूला है। एन क्या है, एन जो होगा वो तुम्हारा ये वाला वैल्यू जिसका तुमसे पूछ रहा है कि 10th टर्म निकालना है, 5th टर्म निकालना है, जो सा टर्म पूछेगा वो एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ए मेरा क्या है, तो ए पहला वाला टर्म, इतना बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है, ए हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस सर a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 यानी 5, 7 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, बोलो ये तुम्हारा 5 हुआ। n कितना है सर, n की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 माइनस 1 और d तुम्हारा 5 है, 2 प्लस 9 इंटू 5 यानी 2 प्लस 45। आपने क्या देखा कि 47 आ रहा है, यानी इसका जो 10वां टर्म होगा, आप यहां से ये चेक कर लिए, आप यहां से ये चेक करके बता दिए कि इसका 10वां टर्म क्या होगा। यानी जैसे ये आपके पास एक सीरीज दिया हुआ है, एपी का ये सीरीज दिया हुआ है, तो भाई हम यहाँ पे 30 टर्म्स, 40 टर्म, 50 टर्म, कोई भी टर्म बीच से आप बता सकते हो। बेसिकली अब यार इसका 30 टर्म, 40 टर्म, 50 टर्म हम लिख तो नहीं पाएंगे, लिख पाएंगे बोलिए, नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए हम इस फार्मूले के हेल्प से, यानी इस फार्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसका 30 टर्म, 40 टर्म, 49 टर्म, 50 टर्म, 60 टर्म, कोई भी टर्म आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। क्लियर है, क्लियर है? हाँ सर ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और लेके आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन और आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, बोला है 11th टर्म फाइंड करो। कौन सा टर्म? 11th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है। 11th टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी का 11वां टर्म फाइंड कीजिए, जिसमें क्या दिया हुआ है, माइनस का 3, माइनस 1/2 और यहाँ पे 2 ये दे रहा है। अब बाबू एक चीज तुम बताओ, बाबू तुम एक चीज बताओ कि क्या हो सकता है। हाँ तो एपी के हमें
11 टर्म फाइंड करना है, यानी सीधी सी बात है कि n की वैल्यू 11 बोल दिया हमसे। क्या बोला है? 11 बोल दिया है n की वैल्यू। हाँ सर, इतना बात सही बोल रहे हो तुम। नेक्स्ट क्या है? ये बोल रहा है कि a की वैल्यू सर माइनस में 3 होगा, d की वैल्यू सर माइनस में 1/2 दोगे, निकाल लो d की वैल्यू माइनस ये बोलो तो -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेंगे 2 आएगा -1 और यहाँ पे 6, 3 दूना के 6, यहाँ पे आ जाएगा 5/2। डी की वैल्यू मेरे पास ये निकल के आ गया। नहीं समझ आया? आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? खाली इतना बता दो कि सर आ गया। अरे आया होगा तब तो बोलोगे हाँ सर आ गया है। क्लियर है मेरे दोस्त? ये मेरा A2 था, मैंने इसको रखा, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, एलसीएम आपने लिया 2 आया, 3 2 6, यहाँ पे 6 में से 1 को घटाया, आपका 5 आया और 5/2 आपका क्या हो जा रहा है? AP हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? AP। क्या हो जा रहा है? बोलिए AP हो गया। AP हो गया और AP थोड़े हुआ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फार्मूला क्या है मेरे को? अब हमें निकालना है 11th टर्म, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है मेरे पास क्या है? फॉर्मूला है। मेरे दोस्तों एक चीज और इसको आप कर सकते हो, बोलो क्या हम लिख सकते हैं? an मतलब n की वैल्यू तो हमें बोल दिया 11th टर्म, तो यहाँ पे a की वैल्यू -3 प्लस n मेरा कितना है? 11 -1, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/2 बोलो तो -3 और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? 11 में से 1 माइनस करोगे 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/2, 2 बचे 10 यानी माइनस, ये तुम्हारा 25 और ये तुम्हारा आ गया 22। यही तुम्हारा क्या हो जा रहा है? आंसर आ जा रहा है। यानी 25 में से 3 को माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 22। क्या आ जाएगा? 22। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। nth टर्म आप फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी जैसे 11 टर्म, 50 टर्म, 60 टर्म, 70 टर्म्स, 18 टर्म, कोई भी टर्म आपसे पूछ ले तो आप उसका खाली a देना चाहिए, d आपके पास निकल जाए तो आप बहुत ही प्यार से क्या कर सकते हो, और उसका जो टर्म पूछा है वो दिया रहे तो बहुत प्यार से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें भी हमारी क्या होगी, यहाँ तक क्लियर होगी आपके पास। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए मेरे दोस्तों, अब हम ये बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन में कि देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन में आपके पास n की वैल्यू दे दे, जैसे an दे दिए, जैसे क्या दे दे? an दे दे कि यदि an मेरे पास ये चीज है, an का मतलब समझ रहे हैं क्या? an का मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्ट दे रहा है कि ये वाला टर्म कौन, बताओ कि कौन सा टर्म मेरा 150 होगा। कोई सीक्वेंस दे दिया आपके पास, एपी का कोई सीरीज दे रहा है और बोल दे रहा है कि कौन सा टर्म इसका 160 होगा, कौन सा टर्म इसका 170 होगा, कौन सा टर्म इसका 180 होगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए तब आप क्या करोगे? आओ समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास ये दे दिया है, बोला है कि चेक कीजिए, इसमें चेक वेदर माइनस में 150 इज द टर्म ऑफ एपी। यानी कौन भाई, ये पूछा है कि कौन सा टर्म होगा एपी का, यही तो होगा। ये एपी चेक कीजिए कि एपी का टर्म है कि नहीं। देखो चेक वेदर माइनस में 150 द टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का कोई टर्म है? हाँ, पहले ये तो चेक कर लो। बोलो तो आओ देखते हैं चेक करके हम। इज अ टर्म्स ऑफ द एपी, एपी मेरा क्या दिया है? 11 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 11 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये अगर हम इसको बताएं कि ये मेरा एपी का टर्म है कि नहीं है, कैसे इसको हम करेंगे? यहाँ पे चेक करिएगा, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला बस रख दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो यार, तो माइनस 150, a की वैल्यू क्या है? 11 है, और तुम d निकाल लो। बोलो तो n तो हमें पता भी नहीं है, n हमें निकालना है कि कौन सा टर्म होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्यों? बोलो चलो, तो ये मेरे दोस्तों क्या होगा? बोलो
A 11 हो गया, D आप निकालिएगा तो 8 माइनस 11 कितना आएगा, 11 में से सर 8 में माइनस करूंगा तो सर मेरा माइनस में 3 आ रहा है। ठीक है, D हमें पता चल गया यानी माइनस में 3। मेरे दोस्त इसको इधर ले आइए तो बोलिए -50 माइनस 11 माइनस 3 इंटू n माइनस 1। बोलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे 1, यहाँ पे 61 और यहाँ पे बोलो माइनस हो जाएगा ना 1, यहाँ पे 6 और ये बोलो ये मल्टीप्लाई में है लेकिन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा यानी n माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब काटो, काट के देख लेते हैं, फिर बोलो तुम्हारा क्या में आ जा रहा है, यानी 161/3 और ये वाला माइनस था इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब तुम ये बताओ, बोलो यार 161/3 प्लस 1 इक्वल टू n और यहाँ पे बोलना जब 3 लोगे तो 161 प्लस 3 इक्वल टू n और यहाँ पे क्या आएगा 164 ही तो हो जाएगा बाई 3। तुम क्या देख रहे हो कि n की वैल्यू 3 5 15 और 3 यहाँ पे कितना बचा, पॉइंट में आंसर आएगा। किस चीज में आ रहा है, पॉइंट में, यानी 164 इक्वल टू 3 5 15 और यहाँ पे क्या आएगा 14 यानी 3 4 12 फिर यहाँ पे 2 यानी तुम्हारा क्या में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। क्या में आ रहा है, पॉइंट, जो कि क्या है इसका कोई यानी 150 इसका कोई टर्म हो ही नहीं सकता, कोई टर्म नहीं है भाई, पॉइंट में तो आया नहीं है मेरा, ना आएगा, हाँ तो कोई टर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आइए तो हम क्या लिखेंगे, चेक करने के लिए बोला था कि ये चेक करके बताइए कि ये है या नहीं है, नहीं है तो हम लिख देंगे कि -150 इज नॉट एपी। ठीक है, टर्म ऑफ एपी। इतना बात समझ में आया, बोलिए इतना बात समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगर आपके पास, यदि आपके पास हम आपके पास एक सवाल और दे दें इसी टाइम, हम आपके पास एक सवाल इसी टाइप का और देते हैं, क्या बोल दें ये कि सर उसमें ये खुद से क्वेश्चन करिएगा, आप चेक करना है, चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers यानी 5 11 17 23। क्या ये इसके किसमें एपी में है या नहीं है, यानी इसके लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, जैसे पीछे वाला जो फर्स्ट अभी क्वेश्चन मैंने बताया उसी पे ये हमें चेक करके बताना है, ये आप खुद से करिएगा। ठीक है, आइए हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। यदि आपके पास और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे उसको यहाँ पे समझिए, देखिएगा। आइए मेरे भाई, आपके पास यदि अब डिफरेंट टाइप के यानी इससे थोड़ा हट के क्वेश्चन आ जाए तब आप इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे, समझ रहे हैं कि नहीं। आपके पास यदि इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान से बात को समझिए, बहुत प्यार से समझ में आने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन बोला है, कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म्स, कह रहा है कि फाइंड द, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा होगा। क्या बोल रहा है कि 31st टर्म बताइए एपी का, कौन सा टर्म, 31st टर्म, हमें एपी का 31st टर्म बताना है। ठीक है, ये पूछ रहा है, दिया क्या रहा है कि आप इन हु एपी हुज 11th टर्म यानी 11th टर्म इसका कितना दिया है, 38 दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरा को क्या बोल रहा है कि 16 टर्म, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड का बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत क्वेश्चन भी है। ठीक है, आइए देखते हैं।
कह रहा है कि 11th टर्म यदि 38 है और 16 टर्म मेरा 73 है, तो इसको हमें बताना है कि क्या इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए, चेक करते हैं। तो 73 है, ठीक, 16 टर्म और यहाँ पे 11 टर्म 38। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले बात को समझो। किसी तरह से हमें 31st टर्म तो फाइंड करना है, किसी तरह से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की और d की वैल्यू। किसकी वैल्यू पहले हमें चाहिए, a की और d की वैल्यू। मेरे दोस्त a और d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। बोलो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 38। हाँ जी, a की वैल्यू सर नहीं पता, d सर n मुझे पता है 11 माइनस डी इक्वल टू 38। फिर बोलो a प्लस 10d इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इतना बात भी यदि क्लियर हो तो फटफट बोलते जाइएगा, क्लियर है सर। दूसरा चीज बताओ। अब दूसरा चीज ये बोल रहा है कि फिर से हम फार्मूला रखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। अगर a की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, n की वैल्यू, a तो दिया नहीं है, n हमारा दिया है 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। बोलो a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकेंड आ गया। ठीक है, हम ऊपर वाला को यहाँ पे क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऊपर वाले को हम इरेज कर देते हैं। मेरे भाई प्यार से बात को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोलिए, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व तो कर लोगे आप? सर आता है नहीं आता, आता है नहीं आता। आओ देखो क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा लेते हैं, दूसरे में से फर्स्ट को घटा दो, तो सब्ट्रैक्ट कर लो यार, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। चेक करो, बोलो, तो a प्लस 15d इक्वल टू 73 और a प्लस 10d इक्वल टू यहाँ पे 38। घटाओगे क्या आएगा, ये कट रहा है, ये मेरा कट गया, क्या बचा है यहाँ पे सर 5d बचा है। तुम 73 में से 38 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8 5 13 और यहाँ पे क्या होगा 6, यानी 35 आ रहा है। यहाँ पे 35, d की वैल्यू क्या आ गया 35/5 यानी 7, d की वैल्यू मेरे पास 7 निकल के आ गया। ठीक है सर, d की वैल्यू तुमने 7 निकाल के दे दिया। अब क्या करेंगे, हम a की वैल्यू निकालेंगे। बोलो, बताओ फटफट बोलो, a की वैल्यू कैसे आप निकालोगे? तो a की वैल्यू भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। बोलिएगा, a की वैल्यू मेरे दोस्त इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, जैसे a प्लस 10d इक्वल टू यहाँ पे 38 है, d की वैल्यू मेरे पास निकल गया है, तो 10 इंटू 7 इंटू 38, तो a मेरा क्या आ जा रहा है 38 माइनस 70, माइनस करोगे तो माइनस 70 में से 38, बोलो तो 2 आएगा और यहाँ पे क्या आ रहा था 6, यानी माइनस में 32। a की वैल्यू मेरा क्या आ गया, माइनस में 32। a की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ गया, माइनस में 32। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा भी, इसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा बच्चे से हो जाता है बेसिकली, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो सारा का सारा खेला खराब हो जाता है। क्या बोला मैंने, कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो सारे के सारे खेले यहाँ पे खराब हो जा रहे होते हैं। ठीक, तो यार हमने क्या किया है कि मेरे पास 31st टर्म हमसे पूछ रहा है, 11th टर्म मेरा 38 दिया है, मैंने क्या किया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, मैंने 11 माइनस 1 यानी यहाँ पे 10d इक्वल टू 38। यहाँ तक भी कोई दिक्कत हो तो बोल दो, यहाँ तक भी यदि थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो बोल दो, नहीं है। 16 टर्म बोलो बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 33, हाँ जी, a प्लस 16 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 15d इक्वल टू 73, यस सर, दैट्स इट। अब क्या करोगे, इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें से इसको हम घटा देते हैं, घटाओगे क्या आएगा, यहाँ पे 5d आ जाएगा और यहाँ पे देखो 8 5 13 3 2 6 और 7, यहाँ तक भी बात मेरा क्लियर है। d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 7 आ जाएगा, यहाँ तक भी बात तुम्हारा क्लियर होगा। ठीक है,
ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं इसी वैल्यू की डी की वैल्यू को। तो यहाँ पे 70 38 में से हम क्या करेंगे 70 को घटा रहे होंगे, तो 8 2 10 का 0 और यहाँ पे 3 2 6 और 1 7, यानी मेरा क्या हो जाएगा माइनस में 32 आ गया। हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा क्या है, ये देखो हमसे पूछ रहा है 31st टर्म, यानी एपी का वो 31st टर्म पूछ रहा है, क्या होगा। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बोलो a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी, a देखो माइनस में 32 आया था, n मेरा कितना है, n मेरा 31 है, और d मेरे दोस्त d कहाँ है, d मेरा सर 7 आया है। तो 32 प्लस 30 इंटू 7 यानी माइनस में 32 प्लस 210, बोलो तो 210 और माइनस में 32, बोलो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यानी 178 मेरा क्या जा रहा है 178 क्या हो जा रहा है, बोलिएगा क्या हो जा रहा है 178 बोलिए क्या दिक्कत है 178, यस क्लियर है, बोलो बाबू 178। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और आपके सामने दिखाता हूं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। चलिए हमें पूरा यकीन हो रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें पूरी की पूरी बातें बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट सारा क्वेश्चन सारा चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ सर पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए एक सवाल आपके सामने और, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे दोस्तों आपके सामने ऐसे करके दे दे पूछ ले, यहाँ पे ये बोलिए कह रहा है कि इफ द थर्ड टर्म्स एंड फोर्थ टर्म रिस्पेक्टिवली, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि थर्ड टर्म्स और थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म, फोर्थ एंड एट। देखिए अगर इस टाइप से आपके सामने कहीं भी लिखा हो इफ, देखिएगा इफ द थर्ड टर्म्स एंड फोर्थ कौन है, सॉरी नाइन्थ टर्म आर इन एपी, यानी एपी का हमारे पास थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म, ध्यान से देखिए आर 4 एंड -8 करके रिस्पेक्टिवली लिख दे। अब पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी कौन सा इसका टर्म इसके 0 होगा, कौन सा टर्म ये इसमें 0 होगा। अगर आपके पास थर्ड टर्म नाइन्थ टर्म इस तरह से दिया हुआ है आर रिस्पेक्टिवली, देखिए जो इसमें पहला यहाँ पे थर्ड टर्म बोला है यानी इसका मतलब है कि ये 4 होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 4 के लिए बातें कर रहा है। नाइन टर्म यानी -8 लिखते जाइए, बोलिए तो थर्ड टर्म मतलब 4, अब फिर बोलो नाइन्थ टर्म क्या हो गया यहाँ पे -8। हाँ सर इतना बात भी क्लियर है। थर्ड टर्म का सेंस ये हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 बोल रहा है, ठीक है, बोलो तो यहाँ पे a प्लस थर्ड टर्म यानी 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 यानी a प्लस 2d इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो गया। मेरे दोस्तों ये बताइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस में 8, यानी इसका सीधा सा सेंस -9 इक्वल टू d माइनस 8 यानी a प्लस 8d इक्वल टू -8 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करोगे आप, दोनों को घटा दो, a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं, बोलिए तो ऐसा करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, बोलो तो a प्लस 8d इक्वल टू यहाँ पे माइनस में 8, अब a प्लस 2d इक्वल टू 4, घटा दो यार, माइनस प्लस माइनस
क्या हो जाएगा, ए से ए आपका कट गया, ए से ए कट गया, बताओ क्या आएगा, यहाँ पे घटाओगे तो 6d आएगा, फिर बताओ 12 आएगा, और यहाँ पे d की वैल्यू तुम्हारा 12 माइनस 6 यानी 12/6, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तुम्हारे पास d की वैल्यू निकल के आ गया है। अब क्या करोगे, बोलो, बोलते जाओ फटफट। अब a की वैल्यू यानी d की वैल्यू ये आ गया। हाँ, अब तुम क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा करो कि a की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तुम्हें क्या मिल रहा है, तो a + 2d = 4, तो a + 2 × -2 यानी a × -4 = 4, यानी a बराबर 4 + 4 यानी 8, यानी a की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गया है, 8 निकल के आ गया। बोलिए सही है। फिर अब क्या करोगे, बोले यार, फिर अब क्या करोगे, अब हमें निकालना क्या है ये बताओ। मेरे पास a और d लिख लो, a की वैल्यू निकल के आ गया और d की वैल्यू निकल के ये आ गया। बाकी को हम इरेज कर लेते हैं। कह क्या रहा है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, यही तो पूछ रहा है हमसे, पूछा भी तो यही तो है कि इसका कौन सा टर्म क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लिख लीजिए, बोलिए बताइएगा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, बोलिए an बराबर a + n-1 × d। an का टर्म 0, a की जगह पे 8 रखोगे, n-1 और d की जगह पे -2 रखोगे, ये इधर से इधर आ जाएगा और ये -1 × d, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड करेगा, बोलो ये कट जाएगा, यानी 4 यानी 3 यानी 4 + 1 = यानी तुम क्या देख रहे हो कि n का 5th टर्म क्या आ जाएगा, तुम्हारा 0 आ जा रहा है। कौन सा टर्म, 5वां टर्म इसका क्या होगा, 0 होगा। कौन सा टर्म, 5वां टर्म, यानी 5th टर्म इसका क्या होगा, 0 होगा। इतना बात हमें पूरा यकीन है कि आपको क्लियर होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट मतलब समझ रहे हो ना, जो 100 से स्टार्ट हो रहा होगा और 999 तक चलेगा। कितने ऐसे नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, क्या हो रहा है, 7 से डिविजिबल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा क्वेश्चन, जो कि हमेशा पूछता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी 7 से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 3 डिजिट में डिविजिबल है। मेरे दोस्त एक चीज और समझिए, पहला हम स्टार्ट करते हैं, आप चेक करके देखो, 199 तो 2 डिजिट का नंबर हो जा रहा है, फिर 100 से स्टार्ट, 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, 101 ये भी नहीं होगा, फिर 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, फिर तो क्या 105, यस, 7 1 7 और 7 5 35, एक हो जाएगा ये। दूसरा ये हम लिख लें 112, ये हो जाएगा। तीसरा 119, ये हो जाएगा। अब पीछे से हम चेक कर लेते हैं, पीछे से, इसके पीछे से लास्ट से एक टर्म मिल जाए, हमें n की वैल्यू निकालना है, बोलो। तो लास्ट से हम 994, ये क्या होता है, 7 से डिविजिबल है। मेरे दोस्तों बस इतना चीजें मिल जाना चाहिए, बाकी हम निकाल देंगे कि इसमें कितने टर्म मेरे कितने से किससे, बोलो 7 से डिविजिबल है। ए मुझे पता हो गया, डी मुझे पता चल गया, बोलो कितना आएगा, 7 आएगा, और लास्ट टर्म मुझे पता चल गया, यानी एन, हम बोल सकते हैं इसमें कि हमें लास्ट टर्म भी पता चल गया, 994, यस। जब इतनी सारी बातें पता चल गई मेरे भाई, तब क्या करोगे, फार्मूले पे रख दो, बोलो यहां से n की वैल्यू निकाल दो, an बराबर a + n-1 × d, बोलो तो an = 994, a की वैल्यू ये है, और यहाँ पे d बोलो, d सर d तो तुम्हारा 7 है, क्या करोगे 994, इसको मैं घटा ले रहा हूं, तुम ऐसे मत घटाना, ध्यान रखना दिमाग में,
तुम अगर ऐसे घटा दिए तब तो फिर बहुत दिक्कत में हो जाओगे, है ना। क्यों यार, बोलो, ये बोलो। तो यहाँ पे n-1 बराबर 889/7, बोलो। 7 से 7 1 जा 7 और यहाँ पे 7 2 जा 14 और 7 7 जा अरे 29 49 सॉरी, n-1 यानी 28 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 27 + 1 यानी 28, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 128। यानी तुम क्या करोगे इस तरह से, यानी 128 ऐसे क्वेश्चन होंगे, मतलब नंबर होंगे जो 7 से यहाँ पे क्या होंगे डिविजिबल होंगे। क्या होंगे 7 से यहाँ पे क्या होंगे डिविजिबल होंगे। क्या हो रहे होंगे 7 से तुम्हारे डिविजिबल हो रहे होंगे। बोलो अब कोई दिक्कत है क्या? अब कोई तुम्हें दिक्कत है? क्लियर है? हाँ सर। एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन आप इसका मैं दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करिए और हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या मैंने इसको सॉल्व कर पाया कि नहीं। ठीक है। हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? यानी 3 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट के कितने सारे नंबर होंगे वो लिखना है। ठीक है। उसी तरह से इस टाइप के एक क्वेश्चन और आते हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा होता है। ध्यान से बात को इसको समझिएगा। जैसे इसमें पूछ दिया है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 किसके किसके बीच के? बोला है 10 and 250। इन दोनों के बीच के मल्टीपल फाइंड करके बताने हैं। इन दोनों के बीच के मल्टीपल यानी ऐसे बताने हैं जो कि 4 के मल्टीपल है। मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। यदि 10 तो नहीं होगा, 11 नहीं है, 12 हाँ है, तो यहाँ 12 से स्टार्ट हुआ, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20। अब फिर लास्ट से ले लीजिए उधर से, कितना हो जाएगा 248। यहां से हम आराम से, जब ये चीजें मेरे को निकल गया तो हम क्या बता सकते हैं, आराम से यहाँ पे बता लेंगे। क्या बोलिए? यहाँ पे हम आराम से बता सकते हैं कि इसकी क्या होगी, बोलो। इसकी यहाँ पे कितने सारे मल्टीपल होंगे, यानी n की वैल्यू आपकी जो आएगी वही इसके क्या हो जाएंगे, आपके इसके मल्टीपल निकल के आ जाएंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम यहीं तक सीखते हैं। कल नेक्स्ट इसका हम सेकेंड लेक्चर में लेकर आएंगे। सेकेंड इसका लेक्चर हम लेके आएंगे, उसमें आप लोग को बता रहे होंगे कि इसका सम कैसे निकाला जाता है और इसके हम न्यूमेरिकल को कराएंगे। आप यदि मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। उसमें मैं डेली के डेली आप लोगों को क्वेश्चन भी दे दिया करूंगा। डेली आप लोगों को क्या करूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा और ये सारे के सारे चीजें डेली प्रैक्टिस सेट, यहाँ जैसे PYQ क्वेश्चन जब हम कराएंगे वो दे देंगे आप लोग को। DPP यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रूप में भी दे देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम से प्लीज ज्वाइन कर लें। अभी तक इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो वहां पे फॉलो कर लें। मैं डेली के डेली सारी चीजों को बताता हूँ। अभी जो मैथ सेकर का जो इंस्टा आईडी है उसपे मैं डेली बोर्ड एग्जाम सीरीज को शॉर्ट्स में मैं डाल रहा हूँ। आप जाकर वहां से देखें, बहुत मजा आने वाला है।